हेलो बच्चों, क्या हाल है? आज हम पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। हमारी जो है हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल है। कुछ देखिए डाइपोल का ये सेटअप बना हुआ है। अगर आपको डाइपोल के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बस एक लाइन में बताना चाहेंगे। डाइपोल का मतलब होता है कि दो पोल। इलेक्ट्रिक में या कह सकते हैं कि चार्ज के दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होते हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल साथ में किसी बहुत छोटी डिस्टेंस पे होते हैं तो उनको हम डाइपोल बोल रहे होते हैं। उनके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाकर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट के लिए और जेई के लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ में बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। तो पता करने के कुछ तरीके होते हैं अपने, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, बीच में डिस्टेंस जो है ये 2a है। और किसी किसी एक्सिस पर किसी पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से एक एक्स डिस्टेंस लिखेंगे जो कि पॉइंट इस ए तक होगा। ठीक है, जैसे ही मिड पॉइंट हम लिखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये ए हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है 2a था तो ए हो गया और ए हो गया। यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, वहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? चार्ज से उस पॉइंट की जो दूरी होती है उसे हम आर बोल रहे होते हैं, कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना होता है। तो सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से पता करेंगे, और फिर प्लस क्यू की वजह से पता करेंगे, उसके बाद हम नेट निकालेंगे, उनका वेक्टर सम करके नेट निकाल देंगे तो हमें जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई लिखिए यहाँ पे, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइनस क्यू लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्या है? माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, तो आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है और यहाँ पे ए है, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से माइनस ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम देख लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्या होगा? देखिए बीच का पॉइंट से लेकर के यहाँ तक x है, बट प्लस क्यू यहाँ पर रखा गया है तो बीच का डिस्टेंस ए हो गया ये। तो x माइनस ए, अगर ए को हम घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए हमें माइनस क्यू की वजह से पता चल गया और प्लस क्यू की वजह से पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका नेट निकाल रहे होंगे, ई नेट निकालेंगे हम। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई माइनस क्यू वेक्टर का प्लस ई प्लस क्यू वेक्टर के लिए वैल्यूज हम पुट करते हैं। ई नेट इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा ना कि दोनों जो है एक ही एक्सिस पे है। हम यहाँ पे अगर पता करें, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट आपका यही ए है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होती है, मतलब कुछ ऐसे होगा। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड बन रही होती है, इसका मतलब कि इधर हो जाएगा। तो नेट निकालना है, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक जो बड़ा होगा उससे छोटा लेकर माइनस कर देंगे। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, सिंपल सी मैथ है ये। तो छोटा डिनोमिनेटर इसका है, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, यानी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हो गई है। उसके बाद माइनस क्यू चार्ज की वजह से डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी? छोटी होगी। तो नेट निकालेंगे, सबसे पहले हम बड़े में से छोटा को घटा देंगे। क्या लिखेंगे हम? के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, और के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं हम,
के क्यू हमारा कॉमन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल होगा, x प्लस ए ऊपर बचेगा और x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल होगा, x माइनस ए ऊपर बचेगा। सॉल्व करके हम लाएंगे तो हमें मिल रहा होगा 4ax मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, x स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ माइनस करके जो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे 4ax हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, के क्यू 4ax अपॉन x का पावर 4 माइनस a का पावर 4, ये हमारा क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब आप जानते हैं कि ये जो डाइपोल में ये बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, छोटा तो होता है, साथ ही साथ इसको हमने मिड पॉइंट से स्प्लिट कर दिया है, अलग कर दिया है, तो a हो गया, a का पावर 4 भी किया, तो यानी जो a का पावर 4 होगा वो लेस देन x का पावर 4 होगा, ठीक है, या ऐसे हम कहें कि a इज लेस देन x होगा। उस केस में क्या करेंगे कि a को हम नेगलेक्ट कर देंगे, a को ना के बराबर मान लेंगे, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू 4q के ax अपॉन x की पावर 4, x से x कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, ई नेट इक्वल टू 4kqa अपॉन x की पावर 3, ठीक है, ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें डाइपोल के केस में लिखना है, हमें डाइपोल का एक रिलेशन लिखना है। डाइपोल के रिलेशन में क्या करेंगे, आपको पता है कि जो डाइपोल होता है उसको हम डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p वेक्टर से डिनोट कर रहे होते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू डी, q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और d p का डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा 2aq, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। यहाँ पे अगर हम चीज देखें तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 2k, इसमें 2 निकाल लेंगे, k लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2aq अपॉन x का क्यूब। अब आप एक चीज देख रहे हैं, यही डाइपोल मोमेंट लिखा गया है 2aq, तो क्या हो जाएगा हमारा 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा ई नेट, या ऐसा कहें कि रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये हमारा जो है फाइनल रिलेशन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या तरीके होंगे और उसका आपका फाइनल रिलेशन क्या बन रहा होगा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में समझेंगे कि अगर उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, यानी किसी डाइपोल के जो इक्वेटोरियल या मिड पॉइंट से ऊपर होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, उस पे हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा।